नमस्कार जोहार दोस्तों। मैं बता दूं कि बिहार का चुनाव खत्म हो चुकी है और बिहार में जिस प्रकार से माहौल था इंडिया गठबंधन को लेकर, दोस्तों ये कहीं न कहीं अफ़वाह उड़ाया जा रहा था। दोस्तों इंडिया गठबंधन का अफ़वाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनसंख्या के आधार पे, कैटेगरी के जनसंख्या के आधार पे लोगों को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में एक तरफ गठबंधन बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ हर एक सीट पे, बहुत सारे जगहों पे मैं बता दूं कि आरजेडी का प्रत्याशी को भी उतारा गया, कांग्रेस का प्रत्याशी को भी उतारा गया। तो ये दोस्तों आमने सामने करना कहाँ तक सही है? दोस्तों ये कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना था, तब तो लोग आमने सामने चुनाव लड़वाया गया और लड़ा गया कि अब की बार मेरी ज़्यादा सीट मेरा आएगा तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो मेरा सीट आएगा तो मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बस इसी खिंचाव तनाव के कारण से आज बिहार बर्बाद हो गया दोस्तों। बिहार एक, मैं बता दूं कि दूसरी बार में बह गया, यही खिंचाव और तनाव के कारण से। दोस्तों भीम आर्मी चीफ, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण और असदुद्दीन वैसी, साथ ही साथ इन लोगों ने महागठबंधन से ज़्यादा सीट इन्होंने नहीं मांगा था। अगर इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों को, बहुजन नायक को शामिल आज कर लिया जाता इन लोगों को गठबंधन में, तो ये भुगतना नहीं पड़ता, ये समय नहीं देखना पड़ता आज बिहार में। तो दोस्तों कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता गलतियां किए हुए हैं। एक तरफ की छोटे छोटे दलों को नज़रअंदाज कर दिए और दूसरी तरफ बहुत सारे सीटों पे आमने सामने आकर चुनाव लड़ दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल किया गया और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण को और ना ही असदुद्दीन वैसी को। तो आप लोग बताइए कि बिहार में दलित की जनसंख्या कितनी है, मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है? तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब ने कहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब जैसे जिसको जितनी जनसंख्या है वो तो खुद चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लेंगे, और ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि स्वतंत्र पार्टी है सभी को, तो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेटों को उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने बिहार के मद्देनज़र देखते हुए, बिहार चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए असदुद्दीन वैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपने दम पर एक जीडीए गठबंधन तैयार किए। देखिए कि इन लोगों ने कि जब हमें इंडिया गठबंधन में मौका नहीं मिल रहा है और इन लोगों ने ज़्यादा इक्का दुक्का सीट इन्होंने मांगा था, जो कि बिल्कुल वह सीट आज 5 सीट एआईएमआईएम के खाते में चला गया दोस्तों। अगर इंडिया गठबंधन के लोग इन लोगों को गठबंधन में शामिल करते तो 5 सीट पे फ़ायदा नहीं, बिल्कुल सरकार बनाने तक फ़ायदा होता, जो कि आज इन लोग गलत किए और बहुत ही बड़ी गलती हुई और आज बिहार दूसरी बार में बह चुकी है। दोस्तों जब इन लोगों को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तब इन लोगों ने खुद से निर्णय लिया और एक सुंदर सा गठबंधन बनाने का तैयारी किए और थर्ड फ्रंट पार्टी बनाकर बिहार में सोच समझकर प्रत्याशियों को टिकट दिए और चुनाव लड़ने का कार्य किए। और वही नहीं दोस्तों, जब इन्होंने फोर व्हीलर से जनता के बीच अगर नहीं पहुंच पाए तो इन्होंने हेलीकॉप्टर से पहुंचने का प्रयास किया और उस जनसभा को, उस कार्य को सफल बनाया। और आज यही कारण है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जितनी सीटों पे और असदुद्दीन वैसी का चुनाव में जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ाया गया था प्रत्याशियों को, कहीं ना कहीं अच्छा खासा वोट लाने का कार्य किए हैं। भले ही इन लोगों ने सीट लाए या नहीं लाए, लेकिन जीडीए गठबंधन का सीट 5 आया और आज़ाद समाज पार्टी की सीट नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग बहुत ही मेहनत किए और आज यही मेहनत अच्छा खासा वोट लाया। और हमारे समाज जागरूक हो रहे हैं। आने वाले समय में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण भारत के पीएम बनेंगे और इस भारत देश को एक सोने की चिड़िया बनाएंगे। दोस्तों आज यही कारण है कि बिहार में सरकार तेजस्वी यादव नहीं बन पाए कि छोटे छोटे नेताओं को, छोटे छोटे पार्टियों को नज़रअंदाज किए और नज़रअंदाज करने के कारण से आज
जो भुगतना पड़ रहा है, जो नुकसान सहना पड़ रहा है, और जो बिहार दूसरका बाढ़ में जो बह रहा है, वह कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का देन है कि आज बिहार बर्बाद हो चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया गठबंधन बनाकर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़कर हमारे गठबंधन के ऊपर नुकसान पहुंचाए हैं और आज हमें सरकार नहीं बनने दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार में और भारत देश में कि इस बात को लेकर चर्चा में आएंगे और इंडिया गठबंधन को और बहुजन समाज पार्टी को गलत बताएंगे। ये बिल्कुल आप लोग समझिए और सोचिएगा। आज कहीं न कहीं मुस्लिम की जनसंख्या देखकर और दलित की जनसंख्या देखकर तेजस्वी यादव अगर बातों को मान लेते और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बातों को समझ जाते तो आज ये हालात नहीं देखना पड़ता। आज कहीं न कहीं एक बड़ा चेहरा, एक मुख्यमंत्री की चेहरा तेजस्वी यादव होते और आज मुख्यमंत्री बनकर बिहार के एक सुंदर सा सेवक होते। तो इसमें बहुत ही बड़ी गलती हुई है और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय दीजिए कि आखिर कारण क्या हुए जो कि हमारे बिहार में दलित, मुस्लिम और ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, तब पर भी लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए? आखिर समस्या क्या रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि सामना सामनी चुनाव लड़ा देना, सीटों पर प्रत्याशियों को उतार देना, सबसे बड़ा समस्या तो ये खड़ा होती है। इंडिया गठबंधन बन गया बिहार में, ये नहीं बनना चाहिए था। अगर इन लोगों को गठबंधन में शामिल आज कर लिया जाता, जगह मिल जाता, तो समाज बर्बाद नहीं होता। जय भीम, जोहार, नमस्कार।